हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हम आपको यहाँ पर अपठित गद्यांश के बारे में बताने जा रहे हैं। अपठित गद्यांश में क्या होता है कि अपठित गद्यांश का मतलब ये होता है अनसीन पैसेज, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा हो। कि पहले से जो कोई निबंध, लेख या कथा का कोई अंश है ना, जो हमने पहले से नहीं पढ़ा हुआ हो, वो हमारा अपठित गद्यांश कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें गद्यांश दिया हुआ होता है, उसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और हमको उन क्वेश्चन के जो आंसर है उसी गद्यांश में से ही ढूंढने होते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, देखो। देश प्रेम का भाव एक पावन भाव है। इस पवित्र भाव से पूर्ण मानव का जीवन आदर्श और अनुकरणीय होता है। कि देश प्रेम का जो भाव है वो बहुत एक आदर्श और एक पवित्र भाव है ना। ये जो भाव है इससे मानव का जीवन आदर्श भी होता है, एक आदर्श जीवन होता है और अनुकरणीय होता है, कि दूसरे उससे प्रेरित होते हैं। देश प्रेमी व्यक्ति सदा अपने देश का हित सोचता है। कि जो देशभक्त होता है वो हमेशा अपने देश के बारे में ही सोचता है। वह उसे विश्व का शिरोमणि बना देना चाहता है। शिरोमणि यानी कि सबसे ऊपर, विश्व में सबसे ऊपर चाहता है वो अपने देश को। वह मनसा वाचा कर्मणा ऐसा व्यवहार करता है। मनसा यानी मन से, वाचा यानी अपने बोलने से, और कर्म से ऐसा व्यवहार करता है कि जिससे देश उस गौरवान्वित हो, यानी देश को गौरव हो। उसे हर समय देश हित की ही चिंता रहती है। जो देशभक्त होता है उसे हमेशा देश के बारे में, देश के फायदे के बारे में ही वो सोचता है। ऐसा देश प्रेम मानव को संकीर्ण धरातल से ऊपर उठाता है। कि ऐसा देश प्रेम जो है वो मनुष्य को ऊपर की तरफ उठाता है। तो यहाँ पर जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो हमें इसमें किसके बारे में बताया गया है? देश प्रेम के बारे में। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? देश प्रेम। ठीक है। फिर देश प्रेमी का मानव का जीवन आदर्श और अनुकरणीय क्यों बनता है? क्योंकि देश प्रेम का जो भाव है वो एक पवित्र भाव है। देश प्रेमी हमेशा उसको देश हित की चिंता रहती है। वो मन, वाची, वचन और कर्म से देश को गौरवान्वित करने वाला, उसको सर्वश्रेष्ठ बना देना चाहता है। तो वो संकीर्णता की भावना से ऊपर उठता है। इसलिए क्या होता है कि इसका ये सारांश है। फिर से आप एक बार देख लो, कुछ दो क्वेश्चन मिक्सअप हो गए थे, इसलिए इसका उचित शीर्षक देश प्रेम आदर्श और अनुकरणीय क्यों होता है? देश प्रेम का भाव एक पावन भाव है, इसलिए आदर्श और अनुकरणीय होता है। फिर इसको क्या लिखना है? सारांश लिखना है। तो सारांश में कैसे लिखेंगे? ये एक पावन भाव है ना, और उसे हर समय अपने देश की चिंता ही रहती है। वह मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से देश को गौरवान्वित महसूस कराता है। वह उसे विश्व का शिरोमणि यानी सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ बना देना चाहता है। और वह मानव को संकीर्ण धरातल से ऊपर उठाता है। ठीक है। इस टाइप से ये क्या हो जाएगी आपकी, इसका सारांश हो जाएगा। अब फिर इसके बाद आप देखो कि ये जो अपठित गद्यांश सेकंड वाला है, इसमें भी आपको ये रीड करना है। और उसका जैसे कि यहाँ पर आप रीड करोगे तो इसके बाद जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वराज्य के आदर्शों को साकार रूप देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में सहकारिता आंदोलन आरंभ किया था। सहकारी उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने पहल की और सहकारी चीनी मिलों की स्थापना का श्री गणेश किया। इन सहकारी चीनी मिलों ने ग्रामीण अंचलों के बहुमुखी विकास को एक नई दिशा प्रदान की। इससे एक ओर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में बल मिला तथा दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों तथा श्रमिकों की अधिक श्री वृद्धि हुई। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो गद्यांश दिया हुआ सबसे पहले आप उसको पढ़ के अच्छे से पहले समझो कि हमारा जो ये स्वराज्य था, स्वराज्य का सपना किसका था? महात्मा गांधी जी का। उनके जो आदर्श थे उनको साकार रूप देने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने हमारे देश में सहकारिता आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है। फिर इस क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने चीनी मिलों की स्थापना की। फिर ये जो चीनी मिलों की स्थापना हुई उससे ग्रामीण अंचल यानी गांवों के जो के विकास को एक नई दिशा मिली, है ना। फिर इससे क्या हुआ, एक तरफ तो लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ, लेकिन दूसरी ही तरफ जो गांव थे वहां पर श्रमिकों की और कृषकों की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो अब यहाँ पर इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है? सहकारी आंदोलन, क्योंकि पहले आया ही क्या है? सहकारी आंदोलन आया, सहकारी आंदोलन। फिर सेकंड क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सहकारिता आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? क्यों प्रारंभ किया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वराज्यों के आदर्शों को साकार रूप देने के लिए।
फिर आपको क्या करना है, उपयुक्त गद्यांश का उचित सारांश। सारांश यानी कि ये जो लाइन्स है इनकी समरी आपको लिखनी है, जो इसमें मेन जो पॉइंट है वही आपको लिखने हैं। तो आप क्या करोगे, ऐसे महात्मा गांधी के सपनों को या स्वराज्य के आदर्शों को पूरा करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सहकारिता आंदोलन आरंभ किया। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की गई और इन चीनी मिलों के से ग्रामीण अंचलों के बहुमुखी विकास को एक नई दिशा मिली। इसमें एक तरफ तो लोकतंत्र मजबूत हुआ और दूसरी तरफ, है ना, दूसरी ओर क्या हुआ, कृषकों और श्रमिकों की वृद्धि हो गई, श्री वृद्धि हो गई। अधिक श्री वृद्धि यानी कि क्या हो गया, उनकी स्थिति में सुधार हो गया। ओके, कृषकों और श्रमिकों की अधिक क्या होगी, श्री वृद्धि। ये इस चीज को ध्यान रखना कि क्या हो गई, उनकी श्री वृद्धि यानी उनकी जो स्थिति थी उसमें क्या हो गया, सुधार हो गया। ठीक है। इसी टाइप से आपके और एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे कि ये वाला गद्यांश है, फिर ये वाला फोर्थ है, फिफ्थ है, देन, है ना। तो आपको क्या करना है, थर्ड और फोर्थ जो है वो आपको खुद से कर लेना है। ठीक है। इनके आंसर्स भी आपको खुद से करने जरूरी है। आपको क्वेश्चन के आंसर के रूप में भी दे सकते हैं और आपको एमसीक्यूज के रूप में भी दे सकते हैं। जैसे कि कुछ ये लिटरेचर वाला, जैसे ये है यहाँ पर एक, आप इस फोर्थ वाले को पढ़ लो। तो इसमें क्या है, इस गद्यांश में किससे प्रार्थना की जा रही है ना। तो किससे प्रार्थना की जा रही है, प्रभु से। तो माँ से, पिता से, प्रभु से, या कोई से नहीं, तो किससे प्रार्थना की जा रही है, प्रभु से। ठीक है। फिर सेकंड क्या है, भक्त भगवान से कैसे कार्यों की कामना करता है, कैसे कार्यों की कामना कर रहा है, सरल कार्यों की। तो क्या आ जाएगा, सरल कार्यों की कामना कर रहा है। मानव दूसरों के साथ बांटना चाहता है, क्या बांटना चाहता है, मानव दूसरों के साथ आनंद को और हर्ष को। किसको बांटना जा रहा है, अपने आनंद को और अपने हर्ष को। तो अपने आनंद, हर्ष, खुशी, तो सभी बांटना चाह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है। सबल का विलोम आपको पता ही है क्या होता है, दुर्बल। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, ईश प्रार्थना, ईश भजन, ईश पूजा, कोई नहीं। तो इसमें क्या है, ये ईश प्रार्थना, क्योंकि ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ठीक है। इसी टाइप से आपका ये जो गद्यांश नंबर 5 भी है जो आपको करना है, ये 3 और 5 जो है वो आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है। आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो गद्यांश है इसमें से देखने है, इसको वापस आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 25 जो है ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस।